ये हमारे पास बीकॉम 2017 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉलोइंग आर द डाटा रिलेटेड टू प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर अहमद एसोसिएट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। ये हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट गिवन है, कैश, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, सेल लीज पेबल, रेंट पेबल, अर्नड कमीशन, एमएस कैपिटल, कमीशन एंड सेल लीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये अमाउंट प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के, और ये अमाउंट हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। क्वेश्चन में हमें रिक्वायर प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट फ्रॉम द अबव डाटा। अब सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम नोट करते हैं तो बिजनेस नेम मेंशन है अहमद एसोसिएट्स, हमने मेंशन कर दिया। वर्कशीट 10 कॉलम्स फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2018। डेट क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर लें, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, यानी कि मार्च 31, 2018 की हमने वर्कशीट कंस्ट्रक्ट करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखें जी, ये एज इट इज़ गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस के अमाउंट हमारे पास गिवन है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट हमारे पास गिवन है। आपको पता है सबसे पहले वर्कशीट में ट्रायल बैलेंस के कॉलम बनता है, देन एडजस्टमेंट, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन इनकम स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर मूव करेंगे। अब ये जो पर्पल कलर से आपको टाइटल ऑफ अकाउंट नज़र आ रहे हैं, कैश टिल अहमद कैपिटल, ये सारे के सारे बैलेंस शीट के टाइटल ऑफ अकाउंट हैं। अब आप जैसे और से देखें, कैश, कमीशन रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, इक्विपमेंट, ये एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। सेल लीज पेबल, रेंट पेबल, अर्नड कमीशन ये लायबिलिटी है, और अहमद कैपिटल आपके पास इक्विटी का पार्ट है। तब आप और से देखें, जो डेबिट का अमाउंट है वो हमने डेबिट में लिख दिया बैलेंस शीट में, और जो क्रेडिट के अमाउंट है वो हमने क्रेडिट लिख दिया बैलेंस शीट में। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। उसके बाद हम ग्रीन कलर से जो हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट मेंशन है वो सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट के हैं। कमीशन एंड मींस कमीशन इनकम, और ये रिमेनिंग सारे एक्सपेंस हैं, सेल लीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अब आप चेक कर लें, इन सब के हमने ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट को शिफ्ट कर दिया है इनकम स्टेटमेंट में। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। ये जो सारे पर्पल कलर से आपको अमाउंट नज़र आ रहे हैं, कैश टिल अहमद कैपिटल, ये सारे के सारे बैलेंस शीट में जाएंगे, और ये जो कमीशन अर्न से डेप्रिसिएशन तक के जितने भी अमाउंट है ये सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में आपने शिफ्ट कर दिए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। हमने आपको कैश टिल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एक अकाउंट की नेचर बता दी। ये एसेट है, बैलेंस शीट में जाएंगे। ये कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। ये लायबिलिटीज़ हैं, सेल लीज पेबल, रेंट पेबल, अर्नड कमीशन, बैलेंस शीट में, और कैपिटल भी आपको पता है बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन अर्न मींस इनकम, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सेल लीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब आपने जितने भी इनकम स्टेटमेंट के डेबिट अमाउंट हैं उन सबको टोटल करना है। 22,000, 1,500, 3,400 और 1,100, इसका अमाउंट आ जाएगा 28,000। इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में सिर्फ एक ही अमाउंट है 45,500, वो आप लिख देंगे। अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए, 28,000 और 45,500 में जो हायर अमाउंट है वो 45,500 है, उसको हम एंड में लिख देंगे, और 28,000 और 45,500 में जो डिफरेंस है वो 17,500 का डिफरेंस है, वो हम लोअर साइड पे लिखेंगे, यानी कि 28,000 के नीचे हम 17,500 लिख देंगे। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी।
उसके बाद हम बैलेंस शीट के टोटल करेंगे तमाम डेबिट साइड के 70,000, 41,300, 1100, 132,000, इन सब अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास 244,400 अमाउंट आ जाएगा। हम बैलेंस शीट के क्रेडिट अमाउंट को ऐड करेंगे 29,900, 11,000, 1,500, 6,500 और 178,000, तो वो हमारे पास 226,900 अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे, इन दोनों अमाउंट में जो हायर अमाउंट है 244,400 वो हम एंड में लिख देंगे। इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो 17,500 आया, वो हम लोअर साइड पे लिख देंगे, यानी कि 226,900 के नीचे हमने जो इन दोनों का डिफरेंस है वो लिख दिया और वो डिफरेंस है 17,500। दोबारा समझ लीजिए, 244,400 और 226,900 का जो डिफरेंस आया वो 17,500 आया और वो हमने लोअर साइड के नीचे लिख दिया। 28,000 और 45,500 का जो डिफरेंस आया वो 17,500 आया, वो हमने लोअर साइड में लिख दिया। अब आप चेक कर लें, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट और बैलेंस शीट का क्रेडिट दोनों अमाउंट सेम है, इसका मतलब है यही हमारी नेट इनकम आई है। ये अमाउंट हमारा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट के नाम से हम इसको मेंशन कर देंगे। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और नेट इनकम भी लिख सकते हैं, ये हमने मेंशन कर दिया नेट प्रॉफिट। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट के अमाउंट पे। अब और से देखें जी, कैश का अमाउंट 70,000 था, यही अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे, इसका मतलब है कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन रिसीवेबल देखें 21,300 से 41,300 अमाउंट हो गया, इसका मतलब है कि जो कमीशन रिसीवेबल है वो 20,000 से इंक्रीज कर दिया। और से देखें जी, जो कमीशन रिसीवेबल का डेबिट अमाउंट है ट्रायल बैलेंस का और जो कमीशन रिसीवेबल का डेबिट अमाउंट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस निकाल लें। 21,300 और 41,300 का जो डिफरेंस आएगा वो 20,000 आएगा। क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है, और से देखिएगा 21,300 से अमाउंट 41,300 हो रहा है, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है। तो अगर डेबिट का अमाउंट बढ़ेगा तो जो डिफरेंस आएगा वो आप डेबिट में ही लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां तक आई होप कोई परेशानी नहीं है। अब जरा सेल लीज एक्सपेंस को देखें, 11,000 का अमाउंट 22,000 हो गया, यहां पर भी अमाउंट बढ़ रहा है। अब आप 22,000 और 11,000 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 11,000 आएगा। क्योंकि डेबिट का अमाउंट बढ़ रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आप डेबिट में ही लिखेंगे। आई होप कि कमीशन रिसीवेबल और सेल लीज एक्सपेंस में एक ही तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों के डेबिट अमाउंट ट्रायल बैलेंस के इंक्रीज हो रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे, तो जो डिफरेंस आया वो आपने डेबिट में लिख दिया। अब आप आइए ऑफिस सप्लाईज पे। ऑफिस सप्लाईज देखें 4500 है ट्रायल बैलेंस में और ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट 1100 है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे। अब अमाउंट कम हो रहा है, तो अगर डेबिट का अमाउंट कम होगा तो हम जितना भी डिफरेंस आएगा 4500 और 1100 का डिफरेंस आता है 3400, तो जितना भी अमाउंट कम हो रहा होगा जब डेबिट के अमाउंट को कम करेंगे तो जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे। इक्विपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, अब आप इधर आइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखें 28,800 से 29,900 अमाउंट हो गया। इसका मतलब है कि अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। कितना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है आपने कैलकुलेट किया, दोनों 29,900 में से सब्ट्रैक्ट करें 28,800 तो 1100 अमाउंट आया। क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो अमाउंट आप क्रेडिट में ही लिखेंगे, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो और से देख लें, कमीशन रिसीवेबल में डेबिट में अमाउंट बढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट में आपने डेबिट में ही अमाउंट लिखा जो डिफरेंस आ रहा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अमाउंट
क्रेडिट में इंक्रीज कर रहा है, तो जितना अमाउंट इंक्रीज कर रहा है वो आप क्रेडिट में ही लिखेंगे। अब सेल लीज पेबल आप देखें, ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपके पास 11,000 है। तो एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर अमाउंट ज़ीरो है समझने के लिए। अब ज़ीरो का अमाउंट इंक्रीज होके अगर 11,000 हो गया तो इसका मतलब है एडजस्टमेंट में अमाउंट क्रेडिट में ही आएगा। यानी कि ज़ीरो को एक एज्यूम कर लें एक अमाउंट है, अगर ज़ीरो से अमाउंट 11,000 हो जाए तो अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे। आपने एडजस्टमेंट में क्रेडिट में लिख दिया। रेंट पेबल को भी एज्यूम कर लें ज़ीरो है, अगर ज़ीरो से अमाउंट 1500 हो रहा है इसका मतलब है कि अमाउंट क्रेडिट में इंक्रीज हो रहा है, तो एडजस्टमेंट में भी अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे। ये तीनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तीनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल लीज पेबल और रेंट पेबल, तीनों के ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा है। तो जितना भी डिफरेंस होगा वो आप क्रेडिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट का अमाउंट बढ़ाना हो तो आप एडजस्टमेंट में अमाउंट क्रेडिट में ही लिखते हैं। अब अनंत को देखिए, 8,500 ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट 6,500 है। इसका मतलब है कि अमाउंट कम हो रहा है। कितना अमाउंट कम हो रहा है? 2,000 कम हो रहा है। अगर क्रेडिट के अमाउंट को कम करना होगा तो एडजस्टमेंट में डिफरेंस अमाउंट को डेबिट में लिख देंगे। अच्छा जी, एमएस कैपिटल भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है इसकी। ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट सेम हो तो इट मींस देयर इज नो एडजस्टमेंट। अब आप कमीशन एंड देखें, 23,500 से अमाउंट हो गया 45,500। अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, 22,000 से इंक्रीज कर रहा है, 23,500 और 45,500 इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 22,000। क्योंकि अमाउंट क्रेडिट में इंक्रीज कर रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है 22,000 वो आप क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल लीज पेबल, रेंट पेबल, इन तीनों में और कमीशन एंड में, इन चारों में एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। चारों के ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट अमाउंट से ज़्यादा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट अमाउंट है। तो जितना भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो आप क्रेडिट में ही लिखेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट है ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का वो आपने क्रेडिट में ही लिख दिया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेल लीज एक्सपेंस देखें, 11,000 से अमाउंट 22,000, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब रेंट एक्सपेंस लेट सपोज नहीं है तो हम उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को भी जीरो एज्यूम और डेप्रिसिएशन को भी जीरो एज्यूम। अब आप ये देखें, ये तीनों अमाउंट जो हैं ट्रायल बैलेंस के मुकाबले में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनके अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेंट एक्सपेंस जीरो से अगर 1500 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी एडजस्टमेंट 1500 होगी, क्योंकि डेबिट होता है, अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में ही लिखेंगे। ऑफिस सप्लाईज जीरो से 3,400 हो रहा है तो इसका अमाउंट भी डेबिट में आएगा क्योंकि डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन जीरो से 1100 हो रहा है, यहाँ पर भी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी आप अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। अब हम एक दफ़ा आपको दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अब आप ये गौर से देखें, कमीशन रिसीवेबल, सेल लीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन सब के अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में थे उससे ज़्यादा अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, उससे ज़्यादा अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ये सब, इन सब अकाउंट्स की नेचर डेबिट होती है, इसलिए जो भी ट्रायल बैलेंस से अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इंक्रीज़ हो रहा है तो जो भी डेबिट नेचर के अकाउंट इंक्रीज़ होंगे उनका डिफरेंस एडजस्टमेंट में भी डेबिट में ही आएगा। आप चेक कर लें, इन सब का जो डिफरेंस अमाउंट है वो डेबिट में ही आया। अब चेक कर लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल लीज पेबल, रेंट पेबल और कमीशन एंड, इन सब के ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन सब टाइटल ऑफ अकाउंट की नेचर क्रेडिट है। तो ट्रायल बैलेंस से अमाउंट अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इंक्रीज करेगा तो इन तमाम हेड ऑफ अकाउंट की एडजस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। आप चेक कर लें, जो भी इनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो सब आपको क्रेडिट में नज़र आ रहे हैं।
चेक कर लें। ऑफिस सप्लाईज का अमाउंट ट्रायल बैलेंस का 4500 है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का अमाउंट 1100 है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट ज़्यादा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट अमाउंट से, इसका मतलब है कि अमाउंट कम हो रहा है। तो जब डेबिट नेचर के अकाउंट्स के अमाउंट को कम करना होगा तो आप अमाउंट को एडजस्टमेंट में क्रेडिट में लिख देंगे, अपोजिट नेचर में लिख देंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अर्न कमीशन का अमाउंट 8500 क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में 6500। अब आप और से देखें, क्योंकि अमाउंट ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कम हो रहा है तो जितना भी अमाउंट कम होगा वो आप डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अर्न कमीशन लायबिलिटी होती है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। तो जब अमाउंट को क्रेडिट से कम करना होगा तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। आप चेक कर लें, अमाउंट आपने डेबिट में लिखा है। आई होप कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से किस तरीके से डिफरेंस निकाल के आपने एडजस्टमेंट में अमाउंट लिखना है। ये आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, ज़ीरो नहीं मेंशन करना आपने, जहाँ अमाउंट नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए हमने लिखा था। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो अमाउंट आपको गिवन थे उसके ज़रिए एडजस्टमेंट करना भी सीख ली कि एडजस्टमेंट में अमाउंट कैसे लिखेंगे, डिफरेंस को किस तरीके से लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, कौन सा टाइटल ऑफ अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कौन सा टाइटल ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, ये आपने नोट कर लिया। फिर किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस लिखेंगे, किस तरीके से बैलेंस शीट के डेबिट क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस लिखेंगे, दोनों डिफरेंस बराबर आने चाहिए, नेट प्रॉफिट लिख देंगे। आई होप यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो।